नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल बाँटो मुस्कान में, जहाँ मुस्कुराहट बाँटते हैं और ज़िंदगी जीने का हौसला सिखाते हैं। आज इसी चाह में हम आ पहुँचे कोलकाता के गणेश टॉकीज में, जहाँ हमारी मुलाकात नरेश मंडल जी से हुई, जिनकी उम्र 70 वर्ष है और पेशे से वो एक रिक्शा वाले हैं। दोस्तों, बचाओ किसी का आत्मसम्मान, इसी का नाम है बाँटो मुस्कान। और जो इंसान मेहनत से बनाते हैं अपनी पहचान, इसी का नाम है बाँटो मुस्कान। इसी के जीते जागते उदाहरण हैं नरेश मंडल जी, जिनसे मैं आपकी मुलाकात आज करवाऊंगा। तो दोस्तों, ये है नरेश मंडल जी, जिनका जीवन बहुत ही कड़ी मेहनत और परिश्रम से भरा हुआ था। इनसे बातचीत करने पर पता चला, इनके जीवन में एकमात्र यह रिक्शा ही है जो इनके सर की छत भी है, इनका बिस्तर भी है और इनके पाँव के नीचे की ज़मीन भी है। ना यानी कि ना इनके पास एक घर है जिसमें ये सुकून से रह सके। यह रिक्शा में ही खाते पीते हैं और रिक्शा में ही सोते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत कर कर अपने जीवन का और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और भी मुझे पता चला कि यह रिक्शा चलाकर ही इतने वर्षों से इन्होंने अपने बच्चों को कामयाब बनाया है और अपने बच्चों की शादियां भी की हैं। सही मायने में ये हमारे देश के बुज़ुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद पैदा करते हैं कि अगर इस उम्र में हमें किसी से मदद ना भी मिले, तो भी हमें अपने जीवन में हमेशा इतनी शक्ति रखनी चाहिए कि हम अपने ऊपर निर्भर होकर अपने जीवन का पालन पोषण करने में सक्षम रह सकें। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ बांटने के मौका हमें जब भी मिले, हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और ऐसे लोगों से खुशियाँ जितनी हो सके उतनी बांटनी चाहिए। हम अपने घर परिवार के लिए तो समय निकालते ही हैं, साथ ही साथ हमें कुछ समय इन जैसे व्यक्तियों के लिए भी निकालना चाहिए, जिससे हमारे देश और समाज में खुशियाँ बढ़ेंगी और साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों की हिम्मत भी बढ़ेंगी और सही मायने में हमारा परिवार भी फूलेगा फलेगा, क्योंकि इनके द्वारा आशीर्वाद दिया गया दिल से निकलता है और वह आशीर्वाद हमारे जीवन में एक शक्ति के रूप में काम करता है। मैंने देखा कि इनके पाँव में एक टूटी हुई चप्पल थी। तो दोस्तों, मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि जो इंसान अपना जीवन भर रिक्शा की कमाई से अपना और अपने परिवार का पेट पालने में लगा दिया, वह एक चप्पल भी अपने लिए नहीं खरीद सका। तो मैंने उसी क्षण उनके पाँव में चप्पल पहनाई, जिससे उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई और उन्हें भी यह लगा कि चलो, कहीं न कहीं कोई उनका अपना है और इनके बारे में भी सोचता है। सही मायने में इनकी भी आँख भर आई और मेरी भी आँख भर आई। और जो इनसे मिलकर जो मुझे खुशी हुई, वह खुशी का अंदाज़ा मैं बयान नहीं कर सकता। तो मेरा भी आप सबसे निवेदन है कि जब भी आपको जीवन में ऐसी छोटी-छोटी खुशियाँ बाँटने का मौका मिले, आप कभी भी पीछे ना हटें और निरंतर प्रयास करें कि ऐसे लोगों की मदद करें। तो दोस्तों, विश्वास करें तो नरेश मंडल जी से मिलकर ज़िंदगी जीने का असली मायना मुझे समझ में आया। ना पैरों में चप्पल, ना सर पे छत, फिर भी इस उम्र पे बिना किसी पे निर्भर हुए कड़ी मेहनत कर कर अपना जीवन का व्यापन कर रहे हैं। अगर आप माने तो ऐसे लोग हमारे देश और समाज के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। इनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में निरंतर कड़ी परिश्रम और मेहनत कर कर अपना जीवन का व्यापन करना चाहिए। दोस्तों, अपने लिए तो सभी जीते हैं, क्यों ना हम औरों के लिए जिए और औरों को मुस्कुराहट और प्यार बांटे जितना हो सके। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश अगर आपको पसंद आए, आपको लगे ये वाकई में प्रेरणादायक है, तो मेरे चैनल बाँटो मुस्कान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर कर मेरी हिम्मत को ज़रूर बढ़ाएं। फिर मिलूँगा कहीं न कहीं मुस्कुराहट बाँटते हुए। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दोस्तों।